सो हेलो गाइस, आज हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो, बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं क्योंकि हमारे YouTube पे 300 सब क्रॉस हो गए हैं। तो हम लोग इसीलिए एक स्पेशल वीडियो एक मेरी चीफ गेस्ट मदर के साथ जो मेरे ब्लॉग में भी फीचर करती रहती हैं, तो आज हम लोग एक Q&A वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं कुछ आप लोगों के दिए हुए क्वेश्चंस अपनी मम्मी से पूछूंगा, बिल्कुल जो यहाँ पे मेरे बगल में बैठी हैं, और कुछ क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन मम्मी मेरे से भी पूछेंगी। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ क्रिएटिव वाज आई इन माय चाइल्डहुड? ओके। चाइल्डहुड में पीट बहुत क्रिएटिव था, और अगर मैं रिकॉल करूं उसकी छोटी छोटी बातें, तो उस समय तो मुझे लगता था कि कहीं ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव तो नहीं हो रहा है, पर जब मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिएटिव था। कोई इसे टॉयज ला के देते थे तो उनका जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो ये कीट बहुत करता था। और जब इसके टॉयज टूट जाते थे, मेरी जो कार्ड्स इसकी टूट जाती थी या उनके कोई पार्ट्स निकल जाते थे, तो कीट उन्हें बड़ा क्रिएटिवली उन पार्ट्स को और मतलब मॉडिफाई करने की कोशिश करता था और उनमें एडिशन करता था। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट था, और चीजों को बनाने की कोशिश करता था। छोटी छोटी चीजें, अगर इसे लगेगा कोई चीज कहीं खराब है तो मैं इसे कितना भी मना, मुझे लगता था ये छोटा बच्चा है और उतना मैं एक्सपेक्ट इससे नहीं करती थी कि ये कर दिखाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाता था जो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन होती थी। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अननोइंग थिंग अबाउट मी? ये तो मम्मी इसके ऊपर एक पेज लिख सकती, पूरा निबंध लिख सकती है। तो अम्मा कुछ तो आप बता ही दीजिए, अब आज खोल दीजिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम का ये बता रही हूँ कि जब ईद बैठकर पढ़ता है तो सीरियसली पढ़ता है, पढ़ना तो वो एनोइंग नहीं है। पर जब गेम खेलता है, जब पबजी खेलता है, और अगर मैं इसके बगल में बेंच में बैठी हूँ, बहुत रेस्ट करना चाहती हूँ, कभी कभी स्कूल से बहुत टायर्ड आती हूँ और सोना चाहती हूँ, तो ये पबजी खेलता रहेगा और उसमें बड़े एनोइंग साउंड करता है। कभी कभी गाने ऐसे वियर्ड वे में गाएगा कि मुझे बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं काम रहूं, कूल रहूं, पर ये मुझे इरिटेट करता है। और जब मैं इसे डांटती हूँ तो फिर हंसने लगेगा कि मम्मा ये भूल आप मुझे याद करेगी जब मैं जाऊंगा। ये बात अच्छा, सबसे इसको राइट प्रूफ पता है कौन कर सकता है? मेरा दोस्त। हाँ पता है? हाँ, दीपांश अक्सर पबजी पे रहता है और ये एनोइंग साउंड करता रहता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज ईट एट होम? डज ही हैज अ गुड मूड और मूड स्विंग्स? डज ही हैज अ टेम्पर इशू? मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज इन गुड मूड्स, और टेम्पर इश्यूज पहले थे, इसको थोड़ा एग्रेशन था इसमें, और वो कम हो रहा है धीमे धीमे। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट हिम कि इसने उसे कंट्रोल करना शुरू किया है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों पे ये होता है रिएक्ट, अभी भी रिएक्ट करता है, पर अपने आप काम हो जाता है क्योंकि मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूं, तो ये धीमे धीमे इसको समझ में आएगा कि मम्मा अब चुप हो गई है, तो ये खुद ही काम होगा। और थोड़ी देर बाद ये मुझसे बोलने लगता है और कभी कभी सॉरी भी फील करता है। ठीक, थैंक यू अम्मा। तो ये सेम क्वेश्चन मेरे लिए भी है, आपके मतलब मेरे को भी आंसर देना आपके लिए। अच्छा, तो मम्मी का टेम्पर इशू तो मैं नहीं कहूंगा, टेम्पर इशू तो बहुत नेगेटिव वर्ड है मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी का मूड स्विंग्स, मम्मी को मूड स्विंग कब हो जाए मम्मी का, ये कोई नहीं जानता। मतलब मम्मी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मतलब बहुत खुश, एकदम दुनिया में सबसे खुश, और एक मिनट के अंदर धूप से जब आती हूँ, जब मोस्टली जब मम्मी धूप से आती है, स्कूल से आती है, तो मम्मी एकदम से इतना गुस्सा हो जाएंगी किसी भी बात पे, और 5 मिनट बाद अगर सॉरी बोल दो तो मम्मी ऐसे बिहेव करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सो जाएंगी गहरी में। तो मूड स्विंग मम्मी के मेन है, टेम्पर इशू और ये सब कुछ भी नहीं है मम्मी का। मम्मी बहुत अच्छे मूड में रहती है, बस वो मूड कब चेंज हो जाए वो नोबडी।
तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो वन हैबिट ऑफ मी विच मम्मा हेट्स। वो तो तुम जिसके फैन हो उसकी जो हैबिट है वही मम्मा हेट्स। ये तो मैं भी नहीं सिद्धार्थ नहाता नहीं था बिग बॉस में, और कीटू नहाता नहीं है जल्दी भी। अरे बाप रे बाप। जब सिद्धार्थ की मॉम बिग बॉस में गई और उन्होंने जब सबसे पहले सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ सब शिकायत करने लगे कि आंटी इसको बोल के जाया करिए नहाया करके। कि पहले बहुत छोटा था तो हर एवरी डे यूज्ड टू टेक बाथ, और मतलब समटाइम्स तो ट्वाइस इन अ डे और थ्राइस इन अ डे, और अब तो जब बड़ा हो गया तो उसे कहना पड़ता है जाओ कीटू नहा लो बेटा। ओ, तो ये सेम क्वेश्चन अब मैं आंसर करूंगा और आप होगी मेन। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक हैबिट जो मम्मी की मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है और अनॉय करती है वो हैबिट, और बहुत मेरे को पसंद नहीं आती, ये साहिल भी तो वो है मम्मी जब गैजेट्स यूज नहीं कर पाती तब। मतलब मम्मी को मैं क्या बताऊं, मम्मी हर चीज के साथ A1। मम्मी को खाना कोई भी बनाने के लिए दे दो A1। और खाने से ज्यादा मम्मी मैगी जब बनाती है, मम्मी से प्लेन मैगी नहीं बनाई जाती। ये है, ये एक मम्मी इसको मानेंगे, मम्मी से प्लेन मैगी नहीं बनाई जाती। मम्मी कैसी भी मैगी का कुछ भी बना देंगी, लेकिन अगर मम्मी से बोल दो मम्मी खाली उसमें थोड़ा पानी डाल के मैगी डाल के मसाला डाल के और मेरे को बना के प्लेन मैगी दे दो, तो मम्मी उसमें बिल्कुल सही मैगी बना ही नहीं पाएंगी। क्योंकि कीट का भी एक इशू है उसमें कि पानी इतना होना चाहिए, पानी उतना होना चाहिए। इतना ही ट्रबलसम इशू है इसका मैगी बनाना। तो अब आप लोगों को यहाँ तक अगर मजा आ रहा है तो क्या करना है मम्मा मेरे चैनल को, अब तो आपको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वॉच करिए, उसे खूब शेयर करिए। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से आपका क्या होगा कि मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगी और मेरे सब्सक्राइबर्स और गेन होंगे और आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड यू वांटेड टू बी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मतलब मैं या आप जब ऐसा मेरा कोई मतलब जब आई वाज यंग तो एक डिजायर थी मेरी, एक ड्रीम था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और या PCS ऑफिसर बनूं, और एग्जाम भी दिया, पर उसके बाद प्रीलिम्स क्वालीफाई भी करा, प्रीलिम्स क्वालीफाई किया और उसके बाद शादी हो गई, फिर ध्यान नहीं दिया और आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर, और कभी इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी एजुकेशन के फील्ड में, पर गॉड मुझे वहीं लाना चाह रहा था क्योंकि वहीं से मेरी बिगिनिंग थी और उसी से मैं आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम दैट फील्ड, तो वहीं लेके आया। और जब टीच हो गया तो सारा ध्यान मेरा टीच पे रहा कि मैं क्या बनूं। हाँ, मतलब क्या बनूं, एक अच्छा, मैं उसे अच्छा अपब्रिंगिंग देना चाह रही थी, तो उस समय से बहुत अपने लिए सोचना बंद कर दिया और जो जैसा आता रहा मैं आई वाज फाइन विद इट। तो और यही सेम क्वेश्चन मेरे लिए भी है। तो जब मैं छोटा था, अभी छोटा ही हूँ मैं, 18 साल का नहीं हूँ, तो जब मैं छोटा था तब क्योंकि मेरे उस टाइम पे साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते थे, पूरी क्लास में बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था मैं साइंस और SST में बहुत ही अच्छे नंबर। तो उस टाइम मेरे को जब साइंस में नंबर अच्छे आते हैं तो मेरे को लगता है काफी लोग मेरे से रिलेट भी करेंगे कि उस टाइम लोग बच्चों को साइंटिस्ट बनना बहुत मन होता है कि साइंटिस्ट बनना। तो मेरा और कोई भी ड्रीम नहीं था, मेरे को सिर्फ साइंटिस्ट बनना था, और ना ये टाइम के साथ चेंज हुआ, या तो मैं साइंटिस्ट बनना था या तो मेरे दिमाग में उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी कुछ है वो, अब अगर किसी दिन मैं बन जाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा, किसी दिन बन नहीं जाऊंगा। हाँ, मतलब अगर मैं अपने ये जो भी कर रहा हूँ उसको परस्यू करता रहा हूँ, मैं वहां तक पहुंच जाऊँ, तो जरूर पहुंचने की कोशिश तो कर रहा हूँ और पहुंचना चाहिए, तो आप लोग देख ही लोग। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
whom you will choose between me and dad, तो ये आपके लिए है। ये मतलब ये क्वेश्चन मैं पहले रख नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने रख लिया। मैंने सोचा चलो मम्मी आंसर कर ही देंगे। किसी को मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी आए ना बेटे, क्योंकि फादर इज अ कंपेनियन फॉर मी, और तुम तो मेरे लिए सबसे प्रेशियस मोस्ट हो, और अगर रखा जाए चूज करने के लिए तो बट ऑब्वियस है। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको उसका आंसर मिल गया होगा कि मैं थोड़ा ज्यादा लकी हूँ इस मामले में। तो अब हम लोगों के ये जितने भी क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं। एक बोनस क्वेश्चन था मम्मी जो मैंने इस लिस्ट में नहीं ऐड करा, वो मेरे को थोड़ा सिली लग रहा था, लेकिन अब वो वीडियो अब एंड करने वाले तो मैं पूछ ही लेता हूँ मम्मी से। एक किसी ने आपसे पूछने के लिए बोला था कि अभी जब मैं पढ़ लूंगा मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं अच्छा कमाऊंगा, तो ये मतलब ये पूछने वाली बात ही नहीं, तो मेरे को पता है क्या है होगा इसका आंसर, लेकिन मैं तभी पूछ ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो उसने पूछा था कि आप मेरे को लव मैरिज करने देंगी कि नहीं? बेटा मैं कभी बहुत लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं रही, या मुझे नहीं लगता है कि जो यंग जनरेशन है उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पर बस मेरा इतना कहना है, तुमको भी कहना है, और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो यंगस्टर्स हैं और उधर कि जो भी करो माता पिता की एडवाइस से करो, और अपने मदर फादर को बताकर करो, उनसे मतलब डिस्कस करो, जो तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा हो वो करो। वो अगर लव मैरिज है, अगर इफ यू आर गेटिंग अ गुड कंपेनियन फॉर यू तो बिल्कुल जाओ, पर अपने मदर फादर को जरूर बताओ, डिस्कस करो और उनको इन्वॉल्व। और ये बात मम्मी आपको तो पता ही होगा कि मेरे को लव मैरिज तो तब पसंद है। मैंने मम्मी को पहले ही बोल रखा था कि मम्मी अगर कभी शादी करूंगा, ऑब्वियस सी बात है सभी करते हैं जब कुछ बन जाते हैं, तो उससे कोई बात से भागने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मम्मी से पहले ही कहा था, बहुत पहले ही कह दिया था कि मम्मी अगर मैं कभी भी शादी करूंगा तो आप अरेंज मैरिज करवाना, लव मैरिज, क्योंकि मैं चाहता हूँ मम्मी ही वो टिपिकल वो नहीं होता कि मदर फादर जाते हैं और वो बीच में लड़का यूं बैठा रहता है और फिर वो बिस्किट खाते चाय पीते तो मेरे को वो करना है एक बार, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई अरेंज मैरिज हो और मम्मी मेरे साथ जाए। और मैं तो रेशमा आंटी तो आप लोग सब लोग जानते हो, मैं तो रेशमा आंटी से कहता हूँ आंटी आप भी चलना और देख लेना कि खाना कैसा बन रहा है। बिल्कुल रेशमा आंटी चलेंगी, रेशमा आंटी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, शी इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो अब हम लोगों ने वीडियो मतलब एड कर दिए, इतने क्वेश्चंस मैंने रखे थे, मैं वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करना मांग रहा था। तो मम्मी अब आप बस जाते जाते एक बार और इन प्यारे व्यूअर्स से कह दीजिए मेरे दिल की बात। कीर बहुत मेहनत करता है और अच्छा ब्लॉगर बनना चाहता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ, वो पढ़ाई भी अच्छे से करता है और पार्ट टाइम ये भी करता है, अपने शौक को पूरा कर रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके वीडियोस को ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए इसका, और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।